बाबा हमारे साथ हैं। बाबा प्रणाम, क्या हुआ? प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर प्रवीण झा। प्रवीण झा। झा साहब, मेरे मन में एक शंका आई, यहाँ तीनों उम्मीदवार बीजेपी, कांग्रेस, जन स्वराज, सबके उम्मीदवार पंडित जी हैं। क्या पंडितों का बोलबाला है इस सीट पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये परंपरागत जो है ब्राह्मणों का सीट है यहाँ। हाँ हाँ। तो स्वाभाविक है क्या कि यहाँ सवर्ण उम्मीदवार ही लोग देंगे, हाँ। किसी भी पार्टी के हो। हाँ। तो झा साहब अब की बार जन स्वराज से भी हैं। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों की इस लड़ाई में कौन बाजी मार रहा है? मेरा तो अनुमान है कि यहाँ से रोहित पांडे इस बार निश्चित रूप से विजयी होंगे। रोहित पांडे जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके तो सजातीय झा साहब जन स्वराज से हैं। हाँ, सजातीय हैं। हाँ। जन स्वराज का भी कुछ वोट है, हाँ। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन माहौल जो है वो रोहित पांडे के पक्ष में है। ऐसा क्यों लग रहा है आपका ऐसा पक्ष? ऐसा इसलिए लग रहा है कि परंपरागत तो सीट है बीजेपी की। पिछली बार 2 बार कांग्रेस। हाँ, वो अलग बात, लेकिन पिछली बार जो रोहित पांडे हारे थे वो मात्र 900 वोट से हारे थे। बिल्कुल 900 वोट से रोहित पांडे हारे थे। दिलचस्प बात यह है कि एलजेपी 20,000 वोट ले गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण था कि वो हार पाए थे। तो एलजेपी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब की बार यहाँ एलजेपी एनडीए के गठबंधन में है, तो कह रहे हैं रोहित पांडे के चांस अच्छे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू ठाकुर। ठाकुर साहब, यहाँ भागलपुर में क्या इक्वेशन है? भागलपुर तो रोहित पांडे जीत जाएगा। रोहित पांडे जीत जाएगा, क्लियर है? क्लियर है। किस बात पे इतना भरोसा है? भरोसा है, यहाँ जो है अधिकतर बैस बनिया मरवाड़ी सब वोटिंग कर रहा है। अच्छा, शहरी सीट है? शहरी सीट है, इसीलिए। पिछली बार तो सिर्फ 900 वोट से हारे थे। वहाँ था बैस समाज का खड़ा था। हाँ। और राजेश वर्मा वोट काटा था। राजेश वर्मा एलजेपी से 20,000 वोट काट गए थे। हाँ। तो अब की बार मामला ठीक है? हाँ, मामला ठीक है। बाबा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ महेश्वर पांडे। पांडे साहब, यहाँ तो लाइन लगी है, सब पांडे हैं, सब ब्राह्मण समाज के हैं। पांडे जी किसको चुनेंगे? पांडे जी पांडे को चुनेगा। रोहित पांडे। झा साहब भी हैं एकदम शुरू से भाजपा है। शुरू से भाजपा है। हाँ, अरे आओ 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 भैया, क्या नाम हुआ आपका? आरजेडी बोल के जा रहे हो, बोलो तो सही। चलो सर, आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र पोद्दार। पोद्दार साहब, भागलपुर हमने देखा बहुत से शहरों से बहुत अलग और बहुत साफ सुथरा है। यहाँ लगा कि यहाँ कुछ शानदार सा शहर है। शानदार से शहर के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी। कोई दुविधा नहीं है आपकी बात? इस बार 100% बीजेपी। तो पिछली बार तो यहाँ 2 बार से 10, 15 में भी और 20 में भी कांग्रेस जीती थी। कोई एक्सीडेंटल था वो। एक्सीडेंटल जीत थी। हाँ, आपस का ही लोगों का जो प्रॉब्लम था उसके कारण, लेकिन उसके इस बार चक्कर में। अच्छा, मुझे एक बात जरा समझाइए। पहले फेज की वोटिंग हो गई, बम्पर मतदान हुआ, हर कोई कह रहा है कि मेरे पक्ष में पड़ा। आप क्या कह रहे हैं? बिहारी कैसे देख रहा है उसको? बिहारी देख रहा है कि अब फिर से नीतीश कुमार को लाना है, एनडीए गठबंधन। डर नहीं है आपको? एनडीए के समर्थक हो आप, डर नहीं है कि वोट बढ़ा है तो हो सकता है कि विरोध में हो? देखिए, समर्थन में ही वोट बढ़ा है। समर्थन में वोट बढ़ा है, इतना कॉन्फिडेंस है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र जी, भागलपुर बीजेपी का ब्राह्मण उम्मीदवार, कांग्रेस का ब्राह्मण उम्मीदवार, जीएसपी का ब्राह्मण उम्मीदवार, कौन बेहतर ब्राह्मण उम्मीदवार? हमको तो जन स्वराज है। जन स्वराज है। हाँ। अच्छा, अरे वाह वाह, अच्छी बात है। आप जन स्वराज कह रहे हैं। जन स्वराज कितने वोट लेगा? लड़ाई में है या वोट की लड़ाई में? आई डोंट नो कि हाँ, मतलब वो नहीं जान पाएंगे कि कितना लेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल है। तो आसपास का आकलन तो आप कर रहे हो ना, कितना वोट किसको मिल रहा है? नहीं, इतना तो हम नहीं जानते हैं। इतना नहीं जानते, कह रहे हैं कि जन स्वराज को दे रहे। अच्छी बात है। कुछ युवा और है, पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। आओ भाई, क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। एक धीरज कुमार जो जॉब की तलाश में है, वोट का मौका है, भागलपुर से किसे चुन रहा है? मेरा घर बांका जिला हुआ। बांका जिला हुआ, बगल वाला जिला। तो क्या माहौल है अब की बार? वहाँ तो भाई एनडीए का सरकार है। पहले दौर का मतदान हो गया, बम्पर वोटिंग बढ़ी, तो क्या लगा आपको? किसके पक्ष में जा रहा है? हम तेजस्वी बनने का चांस है। तेजस्वी बनने का चांस है। युवा के लिए हित के बारे में सोचता है। अच्छा, आप जब कह रहे हो कि हमारे यहाँ एनडीए है लेकिन बनना तेजस्वी चाहिए, आपका वोट तेजस्वी की तरफ रोजगार के मुद्दे पर? रोजगार के मुद्दे पे, युवा है रोजगार के मुद्दे पे। तो क्या युवा सचमुच कितने बड़े स्तर पर तेजस्वी पर भरोसा कर रहे हैं?
ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन युवा भरोसा है, युवा पे कुछ करेगा वो। देख रहे हैं आप, महिला जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आती हैं, युवा वैसे ही तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर। बाबा बड़े शांति से इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा? पहले आप ही के बात का जवाब दे देते हैं। हाँ। जो युवा तेजस्वी की तरफ है उसको अपना कोई ज्ञान नहीं है, अच्छा। और सभी युवा नहीं है। हाँ। 2-4-10% एकदम मोटिवेटेड है उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति। वो लूटेगा भी तो उसी को वोट देंगे। अच्छा। तो इस प्रकार के युवा हैं, और यदि इस प्रकार के युवा का सोच है तो सोच लीजिए राज्य का भविष्य। क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी साहब, भागलपुर में हम खड़े हैं। यहाँ 2 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, रोहित पांडे बीजेपी के हैं, झा साहब जनसुराज से हैं। भागलपुर की तस्वीर क्या है? भागलपुर का तस्वीर तो एनडीए का है, एनडीए को है। अब जब आप यहां से पूरे बिहार को देख रहे हैं, हम खड़े हैं झारखंड बॉर्डर की तरफ। पहले दौर का चुनाव आंखों के सामने हो गया, आपका आकलन क्या है? एनडीए भारी बहुमत में आएगी। भारी बहुमत में, भारी बहुमत में एनडीए आएगी। बाबा बीजेपी वाला है? हम लोग कोई पार्टी के नहीं बाबू, हम मजदूर आदमी, टेम्पू ड्राइवर हैं। अच्छा, टेम्पो ड्राइवर है। तो क्या आप मतदाता हैं? आप सबसे ताकतवर हैं। हम जिसको बाबू जो है, तो मेरे हिसाब से मेरे को समझाइए जरा, भागलपुर में चुनावी माहौल क्या है? चुनाव तो युवक को देना चाहिए बाबू। हाँ, युवक जो है कौन युवा? गांधी बाबू, हाँ। उन लोग को देना चाहिए कि हम लोग को मजदूरी रोटी देगा,